हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको बताई गई है। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया और अभी छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। फीफा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक 101वीं रही और अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की 5 महिलाएं शामिल रहीं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया और एशियाई विकास बैंक ने भारतीय विकास दर का अनुमान लगाया है 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए 6.4%। शाहरुख खान टाइम 100 रीडर पोल में टॉप पर रहे हैं। पोल में दुनिया में सबसे ज्यादा 4% अकेले इनको वोट मिला है। नाडा ने 2 बार की कॉमनवेल्थ की विजेता संजीता चानू पर 4 सालों का बैन लगा दिया है। डोपिंग के चलते इनको बैन लगाया गया है। विश्व व्यापार संगठन ने ग्लोबल ट्रेड में 1.7% की वृद्धि का अनुमान बताया है। इसने पहला अनुमान इससे पहले बताया था 1%, बढ़ा करके 1.7% कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने कर लिया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई ही रेगुलेट करता है। भारत में रेगुलेटरी पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, सब आरबीआई ही तो जारी करता है। तो रेगुलेटरी प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, मतलब जो बैंकें हैं, जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उन सब को रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको और आसान बनाने के लिए प्रवाह नाम का पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। यहाँ पर ये आर्टिकल है आपके सामने और देखिए प्रवाह का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रवाह का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल एंड अथराइजेशन फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन। तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है? ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल को अभी इसी महीने में मनाया गया आरबीआई का स्थापना दिवस, क्योंकि 1935 में इसे स्थापित किया गया था। 1949 में इसको जाकर के राष्ट्रीयकृत कर दिया गया 1 जनवरी को। इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, इसके पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं और अभी हाल ही में उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। क्लियर? आरबीआई अपनी मुद्रा ला रहा है ई रूपी नाम से, डिजिटल मुद्रा ई रूपी नाम से। अगला, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई को शुरू किया? तो अडानी पावर लिमिटेड ने अभी बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू कर दिया है। अडानी पावर लिमिटेड आप जानते हो, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अडानी पावर। तो उसने अभी झारखंड में एक प्लांट लगाया है और ये जो प्लांट है, जो गोड्डा प्लांट है, इसने अब सप्लाई स्टार्ट कर दिया है झारखंड से लेकर के बांग्लादेश तक। मतलब बांग्लादेश में झारखंड का ये गोड्डा प्लांट है, ये वहां पर सप्लाई करेगा। इस प्लांट की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है वो 1600 मेगावाट है। झारखंड में ये बनाया गया है अडानी पावर के द्वारा, झारखंड के गोड्डा जिले में। तो ये बांग्लादेश को पावर सप्लाई करेगा। ठीक। अडानी, अडानी ग्रुप आपको पता होगा दोस्तों, गौतम अडानी इसके चेयरमैन हैं और गौतम अडानी एक टाइम पर तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन 24 जनवरी के बाद से जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, याद रखना हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और इसके बाद इन पर कई सारे आरोप लगे इनकी कंपनियों पर। फिर ये आ गए वर्तमान में 24वें स्थान पर ये हैं सबसे अमीर व्यक्तियों में। ठीक है, 24वें स्थान पर ये पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई खरीद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा दोस्तों त्रिपुरा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनमें सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है ई खरीद के मामले में त्रिपुरा ने, ई प्रोक्यूरमेंट में। अब देखो यहाँ पर government.com का एक आर्टिकल है, ईटी गवर्नमेंट इकोनॉमिक टाइम्स का। इसमें लिखा गया है त्रिपुरा बिकम बेस्ट परफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन ई प्रोक्यूरमेंट रिसीव अवार्ड। तो ये अवार्ड इसे दिया गया है अभी भारतीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ई प्रोक्यूरमेंट लागू होने के बाद से क्या होता है कि एक तो धोखाधड़ी कम हो जाती है, ठीक है, फ्रॉड कम हो जाते हैं। साथ ही साथ विक्रेताओं के लिए और जो ग्राहक होते हैं उनके लिए प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है।
त्रिपुरा में ये किया गया है। तो त्रिपुरा देखो, इंडिया के मैप में त्रिपुरा कहाँ पर है, ये रहा, 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। किससे घिरा हुआ है 3 तरफ से, बांग्लादेश से। ठीक है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आप त्रिपुरा बताएंगे। अगरतला इसकी कैपिटल है और यहाँ के सीएम है मणिक साहा, यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा के जो आधुनिक वास्तुकार कहे जाते हैं, आधुनिक त्रिपुरा के वास्तुकार महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, तो उनकी प्रतिमा का उद्घाटन अभी हाल ही में मणिक साहा जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें झीलों की, तो कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर, ये यहाँ के झीलें हैं। नेशनल पार्क में बाइसन नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। राजभरी नेशनल पार्क है। लोक नृत्य में गोरिया, होजागिरी, लेबांग नृत्य है। जिलों की संख्या 8 है। विधानसभा में सीटें 60 हैं। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ से। राजकीय पुष्प है नागेश्वर, राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर, राजकीय पशु है फायरे लंगूर। ये अपना बॉर्डर भारतीय राज्यों में अगर बात करें तो असम से शेयर करता है और इधर ये मिजोरम से शेयर करता है, और बाकी ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगला, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने टियालोंग 2 रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रचा, तो टियालोंग 2 रॉकेट अभी हाल ही में लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना की एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइनीज स्पेस स्टार्टअप मेक हिस्ट्री विद फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। इसका स्पेस स्टार्टअप, और वो भी पहले ही प्रयास में सफल परीक्षण कर सफलतापूर्वक ये लॉन्च किया और ऑर्बिट में जाकर के सेट भी कर दिया। 2 अप्रैल को इनर मंगोलिया के जोकान सैटेलाइट सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। टियालोंग 2 रॉकेट था ये। स्पेस पॉयनियर नाम का ये इसका स्टार्टअप है और उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब देखो कुछ और स्पेस स्टार्टअप हैं या स्पेस कहें कि प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं जिनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अमेरिका की अगर बात करें, ठीक है, तो नासा जो है ये अमेरिका की तो सरकारी एजेंसी है, लेकिन इसकी प्राइवेट अगर बात करें अमेरिका में प्राइवेट कौन कौन सी हैं, तो आप बताओगे प्राइवेट में स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में तो इसरो जो है ये तो सरकारी स्पेस एजेंसी है, लेकिन इंडिया की अगर प्राइवेट स्पेस एजेंसी की बात करेंगे तो स्काई रूट है और एक और है अग्निकुल एरोस्पेस है, ये दोनों याद रखना। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में CNSA जो है ये तो सरकारी स्पेस एजेंसी है, और अभी ये देखो स्पेस पायनियर जो है ये इसकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। वहीं अगर यूरोप में आ जाए तो यूरोप में दोस्तों ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी में क्या होता है कि इसमें कई सारे हैं, जैसे कि वनवेव आप ले लो, वनवेव सुनील भारती मित्तल वाली वनवेव भी यहाँ की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। एक अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी और याद आ गई मुझे, एक अमेजन के जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने ब्लू ओरिजन नाम की कंपनी बनाई है, ब्लू ओरिजन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल टियालोंग 2 रॉकेट को स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वायु प्रदूषण निगरानी के लिए टेम्पो लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया है नासा ने। नासा और स्पेस एक्स का ये संयुक्त मिशन है और इस दोनों के साथ मिलकर के एक टेम्पो लॉन्च किया गया है जो कि वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा, मतलब कौन कितना वायु प्रदूषण कर रहा है ये डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर ये जारी करेगा जिससे इंप्रूव किया जा सके लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे टेम्पो का फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ये है टेम्पो। तो इसे 7 अप्रैल को अभी लॉन्च किया गया है नासा और स्पेस एक्स के द्वारा मिल करके। आगे देखते हैं, हाल ही में गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, तो ये अभी असम में मनाया गया। गज उत्सव 2 दिवसीय ये महोत्सव था और इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को इनवाइट किया गया था। वहां गई थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया गज उत्सव का। ठीक है, कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि है असम में। तो असम की काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में एक स्कूल में ये इवेंट आयोजित किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे असमिया कलाकार आए थे और वहां पर भोरताल, झुमरू और बिहू नृत्य हुआ। अब ये 3 पॉइंट तो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये असम से रिलेटेड है लोक नृत्य। ठीक है, तो जब असम का लोक नृत्य है तो पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसके अवसर पर माउंट कंचनजंगा अभियान भी शुरू किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आगे, भारतीय नौसेना ने कहां पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया, तो प्रस्थान नाम का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास अभी मुंबई में आयोजित हुआ है।
ये इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन नेवी कंडक्ट ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। ये मुंबई बंदरगाह से, मुंबई पोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर साउथ में है, साउथ वेस्ट में, गेट ड्रिल छाया प्लेटफॉर्म पर। तो जो तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में जो इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ये प्रस्थान नाम का अभ्यास हुआ। तो ये अपतटीय सुरक्षा अभ्यास था। क्लियर। कल मैंने आपको कवच के बारे में बताया था। कवच जो है आयोजित कहाँ पर किया गया? अंडमान निकोबार में। और कल मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार कमांड जो है ना, वो इकलौता ऐसा कमांड है जहां पर त्रिशक्ति है। त्रिशक्ति मतलब अपनी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों वहां पर रहती हैं। ठीक है, वो इकलौता ऐसा कमांड है। अच्छा, सीजीएल का बैच आ चुका है दोस्तों। ये बैच 11 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसमें क्लासेस 11 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। इस बैच में क्या क्या मिलेगा आपको, कैसे कैसे मिलेगा, इस पर मैंने डिटेल वीडियो आपको बना करके दी हुई है। एमजेटी ऐप पर जाएंगे, आप कोर्स में ओपन करेंगे तो वहां पर जाकर देखेंगे, पूरा अच्छे से आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। 399 अभी के लिए प्राइस है, लेकिन इसको भी अगर आपको नहीं पे करना है, आप जाओगे वहां पर ऐप पर, तो वहां पर आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उसको अगर आप एंटर करते हो तो आपको एक और बड़ा सरप्राइज मिलेगा और इससे भी कम दाम पर अभी के लिए आप एनरोल कर सकते हो। वैसे ये प्राइस और ज्यादा बढ़ेगी 11 तारीख के बाद, ठीक है। और लेकिन अभी के लिए जो शुरू के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और ऑफर है, तो इससे भी कम दाम पर पा सकते हैं। तो आप जाइए, जरूर चेक कीजिए, वो लिमिटेड लोगों के लिए ही है अभी। चलिए, तो इनरोल कर लीजिए क्लास शुरू होने से पहले। जैसे क्लास शुरू हो तो उसके बाद से फिर अच्छे से क्लास चले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी कलिकेश नारायण सिंह को एनआरएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे कलिकेश सिंह के नाम पर। तो ये रणिंदर सिंह की जगह पर आए हैं। रणिंदर सिंह बहुत सालों से हैं, 12 सालों तक ये सेवाएं दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये जीत चुके थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि खेल मंत्रालय के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कोई भी राष्ट्रीय खेल संघ का कोई भी संघ हो, उसमें जो उसका प्रमुख होगा वो 12 साल से ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। इसी वजह से इनको एक बार फिर से जीतने के बावजूद इनको अपना पद छोड़ना पड़ा, रणिंदर सिंह को। और जब ये अपना पद छोड़ दिए तो अब इनकी जगह पर कलकेश नारायण सिंह देव को नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, ठीक है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एनआरएआई। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। ये भारत में शूटिंग के लिए, जो शूटिंग खेल होता है ना, उसके लिए एक शीर्ष निकाय है, बॉडी है। आगे, हाल ही में भारत सरकार ने किस अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली जाकर के इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 लॉन्च कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ये जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा। इसमें स्पेस से रिलेटेड पॉलिसीज बताई गई हैं, क्योंकि अब देखो, अब पॉलिसी लाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अब बहुत सारे स्पेस प्राइवेट स्टार्टअप भी आ रहे हैं, उनको भी रेगुलेट करना होगा। मान लो इसरो तो फुल कंट्रोल में है, लेकिन जो प्राइवेट स्पेस जो स्टार्टअप हैं वो कंट्रोल में तो अपने शुरुआत में रहेंगे नहीं भाई, प्राइवेट है। तो इस वजह से उसके लिए कुछ पॉलिसीज लाई गई हैं कि आपको क्या क्या चीज करना है, क्या क्या किन किन प्राइवेसीज को ध्यान रखना है। अगर किसी और देश से कोई टाई अप करते हो तो फिर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या आपकी लिमिटेशन होगी, इन सब को बताते हुए साथ ही साथ इसरो की आप कैसे मदद करोगे, भारत की आप कैसे मदद करोगे, इन सब को लेकर के इंडियन स्पेस पॉलिसी जारी की गई है। कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। अब ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी सही रहेगा एक रेगुलेट करने में, और इसरो के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसरो तो जानते ही हो आप, इसके बारे में तो लगभग रोज ही मैं बताता हूँ। अध्यक्ष बता दे रहा हूँ, एस सोमनाथ हैं। आगे, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? तो सोलर एनर्जी से चलने वाली पर्यटक नाव अभी हाल ही में केरल में लॉन्च की गई है। देखो, ये है सोलर एनर्जी से चलने वाली। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो नॉर्वे वाला आपको बताया था ना, वो सोलर एनर्जी नहीं था, वो हाइड्रोजन से चलने वाला था। तो वो कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन से चलने वाली पहले अगर नाव पूछा जाए तो नॉर्वे में चला है, और सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली नाव पूछा जाए तो आप बताएंगे केरल में चला है। क्या नाम है? सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु नाम है, यहाँ पर लिखा भी गया है। तो केरल में इसे लॉन्च किया गया है KSINC के द्वारा। KSINC बोले तो केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा, सूर्यांशु नाम का। 3.95 करोड़ रुपए में इसे श्रीलंका में जाकर के बनाया गया था और यहाँ पर आकर के चल रहा है।
तो ये सोलर पैनल पर चलेगी। सोलर पैनल से लगभग 75% इसकी एनर्जी यहाँ पर काम करेगी, बाकी 25% में अन्य तरीके से जनरेटर वगैरह से चला करके काम चलाएंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा है, मोढेरा गांव। मोढेरा गांव जो है ये पूरा का पूरा सौर ऊर्जा पर चलता है, सोलर एनर्जी पर। सोलर एनर्जी पर संचालित 24x7 सोलर एनर्जी पर संचालित पहला गांव भारत का मोढेरा गांव है, गुजरात का। क्लियर? अब ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। और लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसाक। और किम कॉटन T20 इंटरनेशनल में पुरुषों के अंपायरिंग करने वाली महिला थी। आज क्या बताना है? आज बताना है फीफा रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। इसके अलावा 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों ही क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कोर्स को एनरोल कीजिए। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 11 तारीख से। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।